ये तो हमने कुछ राशियों के बारे में बात कर ली। शुरुआत की राशियां थी जिनका राशिफल हमने बता दिया, लेकिन कुछ सवाल हैं जो कि दर्शक जानना चाहिए कि जवाब क्या है। अक्सर हम दान करते हैं लेकिन हमें उसके पीछे फैक्ट नहीं पता, हमें नहीं पता कि इससे हमें क्या लाभ होने वाला है या फिर ये दान करना ठीक भी है या नहीं। जैसे कि हम अन्न दान कर देते हैं, हमारे गेट पर अगर कोई भी बाबा आ गए तो हम उनको आटा दे देते हैं, चावल दे देते हैं, दाल दे दी। तो अन्न दान का क्या लाभ मिलता है, किस तरह से हम ये कर सकते हैं, इसको थोड़ा हम डिटेल में बताएंगे। जी, जब भी हम किसी दान की बात कर रहे हैं, अगर अन्न दान की बात कर रहे हैं या बहुत सारी चीज़ों के हम दान करते हैं, तो अब आप बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो आपने ये तो सुना होगा, जितना हम देते हैं उससे दुगना हमारे पास वापस आता है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, जितना आप देंगे वो घूम के आएगा ही, ये विधि का विधान है। और अब जब हम धर्म की बात करें तो अगर आप अन्न दान करते हैं तो जो अन्नपूर्णा माँ है वो आपसे बहुत प्रसन्न हो जाती है। भगवान श्री विष्णु की कृपा भी आप पे बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अगर आप अन्न दान करते हैं, स्पेशली अगर आप वीरवार के दिन अन्न दान करते हैं और आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है हेल्थ वाइज, आप वीरवार को अन्न दान करना शुरू करेंगे। आप 2 बार जितना भी आप करें, चाहे आप 1 कटोरी ही क्यों ना करें, तो आप देखेंगे कि आपके घर की समस्याएं दूर होने लगेंगी। अगर शनिवार को आप करते हैं तो जॉब वाले जो भी लोग हैं, जो परेशानी का सामना कर रहे थे, उन लोगों को भी परेशानियों से उतना ज़्यादा जूझना नहीं पड़ता। अन्नदान हमारे धर्म में बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है, बहुत ज़्यादा इससे, क्योंकि प्रभाव बहुत अफेक्टिव है ये, तो इसीलिए अन्नदान ईजी, सबसे ईजी रेमेडी है, ये तो हम कर ही सकते हैं। आप अन्नदान कर सकते हैं या अगर आप अपने घर की पहली रोटी गाय को खिलाते हैं तो वो इक्वल इफेक्ट देता है। अच्छा, अक्सर क्या होता है लोग आटा दान करते हैं, लेकिन आपके जरिए मैं ये भी बताना चाहूंगी कि कौन कौन सा अन्न दान ठीक रहता है, या फिर ऐसा भी होता है कि कुछ हम दान ना करें, उसको दान करने से कोई नुकसान हो सकता है? नहीं, ऐसा दान से कभी आपको नुकसान नहीं होगा। आप अगर हम अलग अलग अन्न की बात करें तो वो कि हम चीज़ किस वजह से हम दान कर रहे हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। अन्न आप कोई भी दान कर सकते हैं। अगर आप बुधवार के दिन दान करते हैं हरी दाल या चावल, अगर आप बुधवार के दिन दान करते हैं तो आपके अगर घर में बच्चे हैं जिनका अभी करियर बना नहीं है तो उनको करियर में काफ़ी लाभ होते हैं। कम्युनिकेशन अगर उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है या नौकरी ढूंढ रहे हैं तो भी बहुत फ़ायदे मिलते हैं। बुधवार के दिन अगर आप ग्रीन दाल दान कर रहे हैं तो बच्चों के साथ साथ आप अपने लिए भी चीज़ें अट्रैक्ट कर सकते हैं। और अगर हम बात करें कि जो लोग किसी भी तरीके की लॉन्ग टर्म हेल्थ इश्यूज हैं, तो जैसे अभी हमने बताया, थर्सडे के दिन आप पीली दाल, चने की दाल आप दान कर सकते हैं, तो बीमारियों से छुटकारा मिलता है। अच्छा, अक्सर हमने देखा है कि फल दान किए जाते हैं, क्योंकि हमने व्रत में क्या होता है कि फल दान कर दिया, अनाज दान नहीं करते हैं, तो उनसे क्या किसी तरह की मनोकामना भी पूरी की जाती है? आप फलदान इसलिए करते हैं क्योंकि व्रत में हम फलाहारी भोजन खुद भी ले रहे हैं, इसीलिए जो हम खुद खाते हैं वो हम बांटते भी वही चीज है। तो जी बिल्कुल, फलों के साथ आप, जैसे हम मंगलवार की कोई रेमेडी बताते हैं, हम बोलते हैं कि आपको ऑरेंज दान करने चाहिए क्योंकि ऑरेंज कलर का फल है या ऑरेंज कलर के बिस्किट के पैकेट हैं। तो आप जिस प्लैनेट की रेमेडी कर रहे हैं, अगर आपको मंगल से आपको फायदे चाहिए कि मंगल आपको परेशान ना करें, तो आप मंगलवार के दिन ऑरेंज कलर के जो भी फ्रूट्स हैं वो आप दे सकते हैं। आप अगर शनि से परेशान हैं, शनि की आपके ऊपर दृष्टि है, तो आप जामुन दान कर सकते हैं, अगर हम फलों की बात करें तो। जी, अच्छा, फूलों की बात कर लेते हैं कि हमारी फूलों के जरिए मनोकामना कैसे पूर्ण हो, कि भगवान को हम कौन से फूल चढ़ाएं, किस भगवान को कौन सा फूल अर्पित करना चाहिए, ये हम बता सकते हैं? जी बिल्कुल। तो हमें क्या मनोकामना चाहिए, क्या हम चाहते हैं? अगर आप चाह रहे हैं कि आप भगवान शिव के पास जाते हैं और आप भगवान शिव पे जब आप जल चढ़ा रहे हैं या दूध चढ़ा रहे हैं, तो उसके साथ अगर आप उनके ऊपर सफ़ेद रंग के फूल आप अर्पित करते हैं शिवलिंग पे, तो आपकी शादी रिलेटेड अगर कोई समस्या है तो वो दूर होती है। हल्के पीले रंग के या हल्के पिंक कलर के, आप जिस भी तरीके की चीज़ है, जो भी हम अट्रैक्ट करना चाहें, अगर कोई कुंवारी कन्या जा रही है मंदिर और अच्छा वर ढूंढ रही है, चाहती है कि अच्छी जगह शादी हो, अच्छा रिश्ता मिल जाए, तो लाइट पिंक कलर के फूल वो चढ़ाएं शिवलिंग पे। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है स्टूडेंट्स मंदिर जाते हैं मनोकामना मांगने के लिए, और एग्जाम्स जब होते हैं तो सबसे ज्यादा अगर मंदिरों में देखेंगे तो वो स्टूडेंट्स ही होते हैं। उनके लिए कौन कौन से फूल हैं जो कि वो भगवान को चढ़ा दें और उनके एग्जाम्स भी अच्छे हो जाए, उनकी मनोकामना भी पूरी हो जाए?
तो सबसे पहले स्टूडेंट्स को पढ़ाई करनी पड़ेगी, साथ ही भगवान का आशीर्वाद लेने के तरीके से जाएं। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई नहीं करिए और भगवान आपकी नैया पार लगाएंगे। अगर स्टूडेंट्स जा रहे हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स को चाहिए फोकस, अटेंशन, कम्युनिकेशन अच्छी हो, जो चीज़ें याद करने की कोशिश कर रहे हैं याद हो जाएं। बच्चे मेहनत तो करते हैं, चीज़ें दिमाग में टिकती नहीं है, बेचारे बहुत पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ लेते हैं तो चीज़ें भूलने लगते हैं। तो आप अगर फोकस कंसंट्रेशन के लिए आप जा रहे हैं तो आप सरस्वती माँ के पास जा सकते हैं। आप गणेश भगवान को आप पीले रंग के फूल चढ़ाइए, गणेश भगवान को आप रेड कलर का रोज चढ़ा सकते हैं। इससे आपकी जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि आप जब भी फूल चढ़ाएं तो हम ज़रूर अपनी विश उन्हें बताते हैं कि हमें ये चीज़ चाहिए, तो हमेशा आप अच्छा दिमाग मांगे कि आप हमें इतना अच्छा दिमाग दें कि हम सारी जो नॉलेज है उसे अपने अंदर समा पाएं। अच्छा, अक्सर ऐसा होता है कि लोगों को जो फूल मिलते हैं, जितने फूल मिलते हैं सारे चढ़ा देते हैं, तो क्या ये सही है? जी बिल्कुल सही है, क्योंकि हम हर बार अपने रेमेडी अनुसार चीज़ें नहीं कर पाते। तो आपको जो भी फूल मिल रहे हैं, क्योंकि जनरली जब हम मंदिर जाते हैं तो बाहर ही एक दुकान होती है जहाँ से फूल लेते हैं और चढ़ा देते हैं, तो जिस भी रंग के फूल आपको मिले आप वो चढ़ा सकते हैं। कभी कोई स्पेशल चीज़ है जो आप भगवान से मांगना चाहते हैं, या भगवान ने आपको कोई चीज़ दे दी है जो आपने मांगी थी, तब आप कोशिश करें आप भगवान के फेवरेट फूल चढ़ाएं। जिस भी भगवान के पास आप जाते हैं, शिव जी हो, गणेश जी हो, जिस भी भगवान के पास आप जाएं उनके प्रिय रंग के फूल आप उन्हें चढ़ाएं, ताकि वो आपकी जो मनोकामना है वो जल्दी पूरी करें। चलिए, तो हमने फूलों को लेकर बात कर लिया, आगे की राशियों के बारे में हम बात कर लेते हैं कि आगे का राशिफल क्या रहने वाला है, वो आपके जरिए बताएंगे। जी, तो अब हम बात करेंगे तुला राशि की। आज काम में लापरवाही कर सकते हैं लोगों की वजह से। आपने ध्यान रखना है कि आप लापरवाही ना करें, लोगों की सलाह को इग्नोर ना करें। शाम के समय आपको धन लाभ हो सकता है। ऑफिस की फाइलें संभाल कर रखें। आयुर्वेदिक दवाओं का आज आप प्रयोग करेंगे तो आपको जो तबीयत है वो ज़्यादा बेहतर होगी। दिन को और बेहतर बनाने के लिए भगवान शिव को तांबे के लोटे से जल दें। शुभ अंक रहेगा 1, शुभ रंग नीला। वृश्चिक राशि, कमाई और खर्च में बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी है। अच्छे व्यवहार की वजह से आपको फायदे मिलेंगे। सेहत थोड़ी परेशान कर सकती है, ध्यान देने की ज़रूरत है। प्रेम संबंध में आपने अपना समय खराब नहीं करना है। इन्फेक्शन, एलर्जी आज आपको थोड़ा परेशान कर सकती है, ध्यान दीजिए। दिन को बेहतर बनाने के लिए श्री गणेश चालीसा का पाठ करें। शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग गुलाबी। धनु राशि, कोई शुभ समाचार आपको आज मिलेगा जिसकी वजह से आपकी दिन की शुरुआत अच्छे से होगी। आर्थिक मामलों में आपने संभल कर चलना है। बिजनेस में आपको लाभ के अवसर मिलेंगे। दोपहर के बाद पैसों को लेकर कोई परेशानी आ सकती है। कोई ज़रूरी काम छोड़ना पड़ सकता है, सावधानी से काम करें। छोटी सी गलती भी आज आपको काफ़ी नुकसान दे सकती है। दिन की परेशानियों से बचने के लिए गणपति जी को 11 ध्रुवा चढ़ाएं। शुभ अंक रहेगा 4, शुभ रंग क्रीम। मकर राशि, आज आप उलझन में रह सकते हैं। घर में बेकार की बातों पर बहस भी हो सकती है। अपने गुस्से पर और वाणी पर कंट्रोल रखना होगा। बिजनेस में मेहनत का आज आपको फल मिलेगा। दिन को बेहतर बनाने के लिए भगवान सूर्य को तांबे के लोटे से अर्घ दें। शुभ अंक रहेगा 7, शुभ रंग जामुनी। कुंभ राशि, जरूरी काम दोपहर से पहले पूरे कर लें। बिजनेस में अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। कोई ऐसी बात ना बोलें जिससे दूसरों का बुरा लगे। रुकी हुई पेमेंट भी आज आपको मिल सकती है। आज आपने हेल्थ को लेकर थोड़ा ध्यान देना है। कोई पुरानी बीमारी आज परेशान कर सकती है। दिन को बेहतर बनाने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ करें। शुभ अंक रहेगा 2, शुभ रंग ऑरेंज। मीन राशि, आज अचानक आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। रिश्तेदारों से कोई गुड न्यूज भी मिलेगी। आज पानी वाली जगहों पर आपने थोड़ी सावधानी बरतनी है। ऑफिस में माहौल में थोड़ी राजनीति हो सकती है। काम में कोई जोखिम ना लें। गरीबों को वस्त्र या भोजन दान करके दिन को बेहतर बना सकते हैं। शुभ अंक रहेगा 3, शुभ रंग बैंगनी। चलिए, तो हमने सभी राशियों के बारे में बात कर ली, लेकिन अब कुछ ऐसे सवाल जो कि जानना जरूरी है उनके जवाब। जैसे कि हनुमान जी के मंदिर जाते हैं, हम प्रसाद भी चढ़ाते हैं, लेकिन हनुमान जी को सिंदूर क्यों चढ़ाया जाता है? बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, या फिर बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, तो आपके जरिए बताना चाहेंगे। जी,
आप जब भी हम मंदिर जाते हैं, स्पेशली मंगलवार के दिन, तो हम जो भी हनुमान जी की पूजा होती है वो हनुमान जी की सिंदूरी मूर्ति की पूजा होती है। हम तेल भी चढ़ाते हैं और हम उन पे चोला भी चढ़ाते हैं, जो उन पे सिल्वर कलर का एक वर्क चढ़ता है, उसे चोला कहते हैं। तो अब सिंदूर क्यों चढ़ाते हैं, इसका मैं जवाब आपको दूंगी। एक इसके पीछे एक बहुत छोटी सी प्यारी सी कहानी है। एक बार माँ सीता तैयार हो रही थी, श्रृंगार कर रही थी, और जब हनुमान जी वहां पहुंचे तो माँ सिंदूर लगा रही थी। तो हनुमान जी ने उनसे पूछा कि माँ आप ये सिंदूर क्यों लगा रही हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि वो राम जी को कितना प्यार करते हैं, कितना उनमें जो भक्ति की भावना है वो कितनी स्ट्रांग है। तो माँ ने जवाब दिया कि मैं सिंदूर लगा रही हूँ, इससे आपके प्रभु श्री राम की आयु बढ़ेगी और मेरे और उनका रिश्ता भी काफी स्ट्रांग होगा, हमारा प्रेम भी बढ़ेगा। तो ऐसा सुन के हनुमान जी के मन में आया कि इतना सा सिंदूर लगाने से ऐसा होगा, तो वो गए, उन्होंने अपने शरीर पर तेल लगाया और सिंदूर पूरे शरीर पर लगा लिया, और वो जहां पहुंचे प्रभु श्री राम के पास, तो उनकी प्रेम भावना देख के उन्होंने सोचा कि ये कितने सीधे हैं, कितने प्यारे हैं, जो मेरी लंबी आयु के लिए अपने पूरे शरीर पे सिंदूर लगा लिया उन्होंने। तो ऐसा माना जाता है कि जब भी हम हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपकी जो भी समस्याएं हैं उनका वो आपको निवारण देते हैं। अच्छा, अक्सर ये कहा जाता है कि जो लोग कर्ज की समस्या से परेशान हैं वो उपाय कर सकते हैं सिंदूर जी के बिल्कुल। साथ। तो ये उपाय किस तरह से हम कर सकते हैं? अगर आप स्पेशली अगर आपके ऊपर कर्जा बहुत ज्यादा है तो आप हनुमान जी के व्रत रख सकते हैं। जब भी हनुमान जी के व्रत रखें तो पूरा धर्म का पालन करें, आपको बिल्कुल ब्रह्मचार्य तरीके से रहना है उस दिन। और शाम में अगर आप हनुमान जी पे सिंदूर चढ़ाते हैं, चमेली का तेल चढ़ाते हैं, सरसों के तेल का दीपक अगर आप उनके आगे रखते हैं, तो इस तरीके से हनुमान जी की कृपा अच्छे से बनी रहती है। अच्छा, हमने बहुत सारे सवाल आपसे किए हैं कि किस देवता को कैसे प्रसन्न किया जाए, लेकिन लक्ष्मी जी को कैसे प्रसन्न किया जाए? माँ लक्ष्मी को कैसे प्रसन्न कर सकते हैं, क्या क्या उनको अर्पित कर सकते हैं, कैसे व्रत रख सकते हैं, ये भी बताएंगे हम। लक्ष्मी जी को आप अगर सिर्फ सिंपल खीर का भोग लगाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रेमेडीज में हम नहीं जाएंगे, अगर लक्ष्मी जी को आप खीर का भोग लगाते हैं तो वो बहुत प्रसन्न होती हैं। अगर आप शुक्रवार के व्रत रखते हैं, वाइफ व्रत रख सकती हैं अपने हस्बैंड के लिए, ऐसा बहुत शुभ होता है। बेटियां रख सकती हैं अपने फादर के लिए। तो अगर आप लक्ष्मी जी के व्रत रखते हैं तो भी लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न होती हैं। कुंवारी कन्याओं की अगर आप पूजा करते हैं तो भी बहुत अच्छे से उन्हें आप प्रसन्न कर सकते हैं। अच्छा, क्योंकि कर्ज को लेकर हमने बात की पिछले सवाल में, तो कुछ छोटे छोटे रेमेडीज हम बता सकते हैं क्या, कि नॉर्मली क्या क्या और रेमेडीज हम कर सकते हैं कर्ज से छुटकारा पाने के लिए? अगर आपके ऊपर कर्ज है और अगर आपको पता है आपके ऊपर कौन से प्लैनेट की दशा चल रही है जिसकी वजह से वो कर्जा है, जब भी बहुत ज्यादा कर्जा होगा तो उसमें मंगल की प्लेसमेंट जरूर होगी। आप अगर बंदरों को खाना खिला सकते हैं या आप मंगलवार के दिन अन्न का दान करते हैं तो आपको उसमें हेल्प मिल सकती है। आप हनुमान चालीसा का पाठ रोज करें, आपके कर्जों में आपको बहुत फायदे दिखेंगे। और इसी के साथ ये भी बताना चाहेंगे, क्योंकि अक्सर लोग बहुत ज़्यादा बीमार रहते हैं, किन गिरोहों की वजह से ये बीमारी रहती है ये बताएंगे, और उसके साथ ही उपाय भी। जी, अगर आपको बहुत ज़्यादा बीमारियां आप देख रहे हैं, लॉन्ग टर्म बीमारी चल रही है, तो शनि की वजह से आपकी बीमारी, शनि एक रोल प्लेयर हो सकते हैं आपकी बीमारी में। आप शनि की रेमेडीज कर सकते हैं। छायादान आपकी बीमारियों के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। छायादान, आपने एक बर्तन में सरसों का तेल लेना है, अपना चेहरा देखना है और वो आप दान कर दें। ऐसा बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है हेल्थ के लिए। अगर शनि की प्रॉब्लम्स है तो आप छाया दान कर सकते हैं। शनिवार को आप किसी भी तरीके का दान कर सकते हैं, शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, इससे आपको बेनिफिट होगा। हनुमान जी की पूजा आप रेगुलर करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, इससे आपको बहुत फायदा होगा। अच्छा, बीमारी से बचने के अचूक उपाय भी हम जानेंगे, क्योंकि क्या होता है अक्सर नहीं पता कि किस ग्रह की वजह से बीमारी है या फिर क्या चल रहा है। वो नॉर्मल उपाय क्या रह सकते हैं वो बताएंगे। अगर आपको लगता है या आपके अंदर, बहुत लोगों के अंदर मैंने देखा है कि भय रहता है कोई बीमारी तो नहीं आ जाएगी, हम कितने वर्ष जिएंगे, तो अगर आपको ऐसे कोई भी भय है या कोई बीमारी की टेंशन है या आपको बीमारी अगर अभी है भी, तो भी आप सिंपल तरीके से दुर्गा कवच का पाठ करते हैं तो इससे बहुत फायदा होता है। नियमित
सुबह और शाम अगर आप कंटिन्यूस इसे रखते हैं तो बीमारियों से आपको बचाव मिलेगा, और ये एक रामबाण इलाज है बीमारियों के लिए। और इसके अलावा ये भी जानेंगे, चूंकि हम बात करते हैं डर की बात की, अब अकेले रहते हैं कुछ लोग, उनको बहुत डर रहता है। हनुमान चालीसा के बारे में तो सुना है कि आप हनुमान चालीसा का पाठ कर लें या फिर सुन लें, इसके अलावा भी हम कुछ और कर सकते हैं क्या कि अकेले में रहने वाले डरे ना? आप हनुमान चालीसा पढ़ नहीं सकते तो आप अपने तकिए के नीचे रख भी सकते हैं। आप अगर आपको बहुत ज्यादा किसी भी चीजों का डर है, लोग सपने से डर जाते हैं, या अगर आपको लगता है कि अकेले रहते हैं तो डर लगता है, तो आप हनुमान चालीसा सुन के सो सकते हैं, इससे आपको बहुत फायदा होगा। या आप बजरंग बाण अगर आप सुनते हैं तो उससे आपके जितने भी डर हैं, जितने भी तरीके के आपके भय हो, अकेले सोने का हो या वाहन दुर्घटना का हो, हर तरीके से आपको रक्षा मिलती है। अच्छा, आपने दुर्गा कवच के बारे में बताया, लेकिन क्या पढ़ने का सही तरीका है या फिर कोई नियम भी होते हैं, वो एक बार बताएंगे दर्शकों को। जब हम दुर्गा कवच की बात करते हैं तो इसे नियमित रूप से सुबह शाम, सुबह आपको इसे 10 बजे से पहले पढ़ना है और शाम में 4 से 6 के बीच में आप इसे पढ़ें। पढ़ने से पहले अगर आप बीमार हैं या कोई भी आपका परिवार में ऐसा है जो बीमार है, जो नहा धो नहीं सकते, तो आप उनके हाथ पैर अच्छे से साफ करें, तब वो इस चीज को पढ़ें। अगर कोई बीमार व्यक्ति इसे पढ़ता है तो उससे बहुत फायदे होते हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे तो बहुत लोग नियमित रूप से पढ़ते भी होंगे। इसमें, इस दुर्गा कवच में बॉडी के एक एक पार्ट की आप कैसे रक्षा होगी, कौन सी देवी किस पार्ट की रक्षा कर रही है, इसे बहुत प्यारे तरीके से बताया गया है। आप उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारी पूरे बॉडी की आप रक्षा करें, तो इससे बीमारियों से भी छुटकारा मिलता है। कोई अगर आपको लगता है कि आपके ऊपर किसी भी तरीके की कोई ऊपरी दोष है, बहुत बार लोग चौराहे पे कोई चीज करके रख देते हैं, बहुत बार हम लोग वो क्रॉस कर देते हैं, हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो दुर्गा कवच आपको इस तरीके की प्रॉब्लम से भी आपको बचाएंगी। अगर आपके जो भी घर में कोई व्यक्ति है वो नहीं पढ़ सकते, तो आप उनके पास साफ तरीके से बैठ के पढ़ सकते हैं। इसमें जब भी आप पढ़ें तो कोशिश यही रहेगी कि आप एक साफ आसन पे बैठें, बेड पे बैठ के इसे बिल्कुल ना पढ़ें। आप एक साफ आसन पे बैठ सकते हैं, मंदिर के सामने अगर आप पढ़ें तो बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया रुचिका जी, ये महत्वपूर्ण उपाय बताने के लिए। उम्मीद ये करते हैं कि दर्शक जो ये एपिसोड देख रहे हैं और उनको ये उपायों से अपने जीवन को बेहतर बनाने का रास्ता मिल जाएगा, और अपने राशिफल को तो वो जान ही चुके हैं। फिलहाल इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।